हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक नया वीडियो के साथ आया हूं। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो दिल्ली स्टेट में जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली स्टेट के कॉलेजेस का क्या कोटा रहता है। अब यहां पे 2 या 3 चीज़ें आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं समझाना चाहता हूं। दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं वो डिवाइड है 2 तरीके से। पहला जो कॉलेज है उसकी काउंसलिंग होती है थ्रू एमसीसी, जो कि नेशनल लेवल पे होती है। दूसरी जो काउंसलिंग होती है वो आईपीयू यूनिवर्सिटी की बेसिस पे होती है। अब दोनों में कोटा जो रहता है वो 85% रहता है, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि अगर आपको एमसीसी की वेबसाइट के थ्रू करोगे तो आप उन स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करोगे, और आईपीयू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करोगे तो वो आपको थ्रू आईपीयू यूनिवर्सिटी के थ्रू करना पड़ेगा। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और उन कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो जो कि आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो आपको इसके लिए सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके थोड़ा बहुत अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है तो ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो जाती है। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू कोटा के अंदर, जो कि काउंसलिंग होती है एमसीसी के द्वारा। अब यहाँ पे मैं कट ऑफ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2023 में आप देख सकते हो 650 गया था कट ऑफ का स्कोर। 2024 में एक्सपेक्टेशन है अराउंड 655 जाने की। फिर अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 625 पे क्लोज हुआ था। इस साल एक्सपेक्टेशन है 630 पे जाने की। फिर मैं अगर ओबीसी पीडब्ल्यू की बात करूं तो 173, और ओपन कैटेगरी का अराउंड 680 जाएगा। ओपन कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं। फिर हम आ जाते हैं ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो ओपन कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी 192 पे एक्सपेक्टेशन है। एससी कैटेगरी का 565 है। फिर एससी पीडब्ल्यूडी का 124 एक्सपेक्टेशन है, और एससी एसटी कैटेगरी का 425 एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ जाने का। आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये डिवीजन इस तरीके से है, ये रैंक एंड स्कोर के डिवीजन पे है। फिर एक जो गर्ल्स कॉलेज है लेडी हार्डिंगे, उसका क्या कट ऑफ है। अब ये वाला जो कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे बॉयज़ का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गर्ल्स की बात करूँ तो जो कट ऑफ गया था 2024 का वो आपका गया था 638। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो है 665 का। फिर मैं ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी की बात करूं गर्ल्स के लिए तो जो एक्सपेक्टेशन है वो 132 की है। एससी कैटेगरी का 545 एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काउंसलिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इसको कैसे सही करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी गलती करी और आपका 1 साल टेक्निकली ख़राब हो जाता है। और ये भी होता है कि अच्छे नंबर पे भी स्टूडेंट्स गलत काउंसलिंग करके, गलत चॉइस फिलिंग करके एक अच्छा कॉलेज नहीं पा पाते। तो यार ये गलतियां नहीं करना है तो प्लीज़ इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से बात करो कि आप जिस जगह पे हो, जिस कैटेगरी का आपको एडवांटेज मिलना चाहिए वो आप क्या उठा पा रहे हो या नहीं। इवन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सपोर्ट है। फिर हम आ जाते हैं दिल्ली स्टेट में। अब ये है आईपीयू कोटा के बेसिस पे, अगेन 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं। अब मैं अगर आर्मी कैटेगरी की बात करूं तो जो एक्सपेक्टेशन है वो है आपका अराउंड 605 मार्क्स इन नीट 2024। फिर दिल्ली ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेशन है अराउंड 620 मार्क्स की। दिल्ली जनरल की अगर बात करूं तो 640 एक्सपेक्टेशन है। और दिल्ली जनरल डिफेंस कोटा, ये आर्मी इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में उसका भी कोटा यहाँ पे आ गया है, तो आप देख सकते हो अराउंड 170 है एक्सपेक्टेशन। फिर हम आगे चलते हैं दिल्ली ओबीसी, एक्सपेक्टेशन है 627। दिल्ली ओबीसी डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो 577। दिल्ली एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 500, और दिल्ली एससी डिफेंस की अगर बात करूं तो 255। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है दिल्ली एससी पीडब्ल्यूडी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है अराउंड 320। दिल्ली एसटी कैटेगरी की एक्सपेक्टेशन है 422, और आउटसाइड दिल्ली एससी कैटेगरी की एक्सपेक्टेशन है अराउंड 475। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ का सिलसिला कैसे चल रहा है, और ये कट ऑफ था दिल्ली स्टेट के बारे में। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इन केस अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से डिस्कस करना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही काउंसलिंग रहेगी, कैसे करना है उस चीज़ को, तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो यूट्यूब के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा, तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करो और हमसे कनेक्ट हो। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका।